Widowmaker. It means something that kills. Dangerous, reckless, and wicked devices that only the brave go near. But how Porsche 911 did get this title? 13 August 2013, Hollywood actor Paul Walker get out from his garage with 911 Carrera GT, just some minute of drive, but he never ever come. 1963 में इंट्रोड्यूस करी गई Porsche की 911 मॉडल कार अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी कार थी, जिसने अपने प्रीडिसेसर Porsche 356 की डिजाइन को कैरी फॉरवर्ड करते हुए एक न्यू फ्लैट 6 सिलेंडर इंजन के साथ उस टाइम की मोस्ट पावरफुल कारों में से एक थी, जिसने कई रेसेस और रैलियों में अपनी पहचान बनाई। फिर क्यों इसे वीडियो मेकर जैसी टाइटल दी गई, जिसका मतलब ही मौत थी, एंड वाई लॉन्च के 60 साल बाद भी कार इंथुजियास्टों की पहली पसंद है। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, सो लेट्स स्टार्ट। Computers and sensors help us go faster, go further, without fear, in control. But in 1975, we had only our hands and feet to guide us. And Porsche decided to give us a tool of our own annihilation. A double-edged sword. A machine that required your utmost attention. To tame its raw power, you needed grit, technique, and bravery. And it was worth it. This was the Widowmaker, the 930 Turbo. To find out how Porsche 911 become वीडियो मेकर, हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, बिफोर हिस्ट्री ऑफ 911, सेकंड, एवोल्यूशन ऑफ 911, एंड थर्ड, हाउ इट किलिंग देयर ओन ड्राइवर्स। सो लेट्स स्टार्टेड फ्रॉम हिस्ट्री फ्रॉम 911। साल 1948 में फेरी पोर्चे कार डिजाइन करते हैं जो उस टाइम की डिमांड एंड नीड्स को पूरा कर पाए और साथ ही कार इंथुजियास्ट के एक्सपेक्टेशन पर भी खरी उतर हो। देन एंट्री होती है Porsche 356, 4 सिलेंडर 1.6 लीटर इंजन के साथ। दिस कार वाज अ लिटिल फार बेटर एंड हाईली परफॉर्मेंस कार दैट वाज नीडेड एट द टाइम। इसके बावजूद स्टार्टिंग टाइम में इसे वो अटेंशन नहीं मिल पाई जो पोर्च ने इसे बनाने से पहले सोची थी। देन टाइम आती है 1951 की ले मन्स रैली की, जिसकी जीत के बाद इसकी पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। एंड इट स्टार्टेड डूइंग वेल एज फेरारी पोर्च वाज एक्सपेक्टेड। बट साल 1965 में इसकी प्रोडक्शन को बंद करनी पड़ती है। अपने 17 साल के टाइम में 76,000 यूनिट सोल्ड आउट करने के बाद, बिकॉज देयर वाज अ डेविल गेटिंग बर्थ। द पोर्च 911 बेसिकली 356 के अपडेटेड वर्जन थी विथ मेजर अपडेट्स लाइक इंजन बॉडी डिजाइन को इंस्पायर कर रखते हुए इसकी साइज को इंक्रीज करी जाती है, जो पहले से मोर पावरफुल, कंफर्टेबल एंड गुड लुकिंग थी। 2 लीटर की इंजन के साथ 130 bhp की पावर उस टाइम की पावरफुल कार्स की लिस्ट में इसे शामिल करती है। इनिशियली इस कार को प्रॉपर 4 सीटर कार की तौर पर डिजाइन किया गया था, जिसके प्रॉपर 4 पैसेंजर बैठने की स्पेस दी गई थी। बट हैरी पोर्च की सजेशन के बाद इसे 356 की तरह 2+2 सीटिंग बनाया गया ताकि ये पोर्च 356 की डीएनए को कैरी कर पाए। हेरिनेट बुर्जी पोर्च की डिजाइन की 7 प्रोटोटाइप बनाए गए थे, जिसके 754 T7 की कोड नेम दिया गया था, जो कि ऑन पेपर ही रह गई। दैट्स व्हाई नॉर्मली लोग 911 को मोर सिविलाइज्ड 356 कहते हैं। इन 1965 356 की प्रोडक्शन को बंद होने के बाद भी मार्केट में 4 सिलेंडर इंजन की डिमांड काफी थी। सो इन दिस सेम ईयर पोर्च 356 की इंजन को रिट्यून कर 911 की बॉडी एंड ट्रांसमिशन के साथ लॉन्च की जाती है, स्पेशली यूएस में, जो पोर्च की मेजर बिजनेस जोन थी। तो अब बात करते हैं पोर्च की 911 एवोल्यूशन की। पोर्च 911 की हर सीरीज एंड जनरेशन को एक अलग इंटरनल कोड दिया, बट हर मॉडल एंड जनरेशन 911 के नाम से ही बेची एंड मार्केटेड की गई, बिकॉज 911 इस मॉडल की पहचान थी। 911 मॉडल 1964 से लेकर 1989 के बीच कंटिन्यू रही। 1975 में इंट्रोड्यूस करी गई, जो 1989 तक कंटिन्यू रही, जो कि फर्स्ट टर्बो चार्ज मॉडल थी। 1964 मॉडल 1989 से लेकर 1994 के बीच कंटिन्यू रही। 1993 मॉडल 1995 से लेकर 1998 के बीच कंटिन्यू रही, जो कि लास्ट ईयर कूल्ड इंजन मॉडल थी। 1996 मॉडल 1999 से लेकर 2004 तक कंटिन्यू रही, एक न्यू बॉडी शेप एंड वाटर कूल्ड इंजन के साथ। 1997 मॉडल 2005 से लेकर 2012 के बीच कंटिन्यू रही। 1991 मॉडल 2012 से लेकर 2019 तक कंटिन्यू रही विथ वन मोर बॉडी शेप चेंज। 1982 मॉडल 2019 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक कंटिन्यू है, जो कि अपने 8 जनरेशन में है। टाइम टू टाइम इसकी पावर एंड टेक्नोलॉजी में चेंज करती आई। पोर्च ने इसे समय के साथ साथ मोर पावरफुल एंड मोर एफिशिएंट बनाती रही, जो कि मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप होती है। एंड इसी बीच हमें कुछ जाने माने मॉडल सीरीज मिले, लाइक 911 टर्बो, 911 कैरेरा, 911 टेरगा, जो अपने परफॉर्मेंस एंड अनहैंडलिंग के लिए वर्ल्ड वाइड डोमिनेट करती रही विथ डेडली नेम टैग वीडियोमेकर।
तो बात करते हैं अपने फाइनल पॉइंट की, हाउ फोर्ज किलिंग देयर ओन ड्राइवर्स। 911 फोर्ज की लाइनअप की मोस्ट पावरफुल एंड कंट्रोवर्शियल कार स्टार्टिंग से ही रही है। रीजन थी रियर माउंटेड इंजन, जो कि एग्जैक्टली रियर एक्सल के पीछे थी। एज ए रिजल्ट एक कॉर्नर पर काफी ओवर स्टीयर होती थी, जो फोर्ज के लिए इनफ नहीं थी। और 1975 में फोर्ज ने इंट्रोड्यूस करी टर्बो चार्ज 911 मॉडल, जो आगे चलकर 911 टर्बो 9030 टर्बो के नाम से भी जानी गई। ये कार उस टाइम की मोर पावरफुल कार से मोस्ट डेडली कार बन चुकी थी, बिकॉज टर्बो लैग के कारण 3000 आरपीएम पर सडन टर्बो बूस्ट मिलने पर ड्राइवर्स की कंट्रोल हो जाती थी एंड रिजल्ट डेंजरस एक्सीडेंट। बट डिस्पाइट ऑल थिंग्स 911 टर्बो स्टिल ऑन डिमांड में रही। सो 1989 में एक टर्बो अपडेट भी दी जाती है, जो अब कार को और एक्स्ट्रा पावर दी गई। बट प्रॉब्लम स्टिल ऑन। फोर्ज के बाद पावर बढ़ाने का जुगाड़ तो था, बट हैंडलिंग ओवर स्टीयरिंग कम करने की कोई जुगाड़ नहीं थी। सो इनिशियली फोर्ज हैड बीन स्टार्टिंग टू टीच देयर कस्टमर अबाउट 911 टर्बो वर्जन, बट समस्या भी कम नहीं होती थी। कई न्यू एंड अनएक्सपीरियंस ड्राइवर मारे गए और तभी यूएस में लॉन्च होते ही इसे वीडियो मेकर का टैग दे दिया गया। बट इससे फोर्ज की सेल्स एंड डिमांड वैल्यू में कोई फर्क नहीं दिखी एंड एज ए रिजल्ट 911 की डिमांड स्टिल पीक पर थी। बट टुडे वी हैव a lot of technology that can control our steering and turbo lag, but in 1980s there was no any kind of electronic system, so we faced this situation. So that's all. I'm glad to you for watching this video. We all have a desire to create something that will show we were here and did something of value, to create something timeless. Keep yourself tuned and keep yourself updated with my videos.